हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जी मेंस 2022 का ये क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जरा इसमें, देखो ये कह रहे हैं लेट अ फंक्शन एफ सस्टेट आर टू आर। ठीक है, अब देखो इसमें इंटीग्रेशन भी यूज़ करिए और इंटीग्रेशन का एक बेसिक अप्रोच यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है, ठीक है। और ये अप्रोच ऐसा है कि कई स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में परेशान हो जाते हैं। फिर उन्होंने कंटिन्यूटी भी पूछ लिया, फिर इन्होंने डिफरेंशिबिलिटी भी पूछ लिया, एमओडी भी पूछ लिया, एओडी भी पूछ ले रहे हैं। यानी कि ये फुल पैकेज ऑफ क्या है, कैलकुलस का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं। अब यार देखो, इस क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं तो पहले देखो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन वाला पार्ट दिया था, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 to x और ये दिया है 5 माइनस मॉड ऑफ टी माइनस 3 अब डी टी। अच्छा, ये जो इन्होंने दिया है ये किसके लिए दिया है, x ग्रेटर देन 4, यानी यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो 4 से बड़ी आएगी। यानी हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है 7 आ जाए। ठीक है, यानी ये x जो है वो 4 से ग्रेटर है। अच्छा, हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ t माइनस 1 t माइनस 3 दिया है। यानी इसका मतलब मॉड में जब आता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, और लेस नेगेटिव कब होगा, जब ये क्या आ जाएगा, t की वैल्यू लेस देन 3 हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, इसको बात करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू 4 से। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूँ 0 से लेके 3 तक, मैंने 3 क्यों ब्रेक किया आपको समझ में आ गया, चूँकि हमें मॉड डिफाइन करना था। ठीक है, तो 0 से लेके 3 तक और फिर 3 से लेके क्या कर दिया, x कर दिया। ठीक है, हमने ब्रेक कर दिया। तो ये क्वेश्चन बन गया 5। अब t की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो प्लस t माइनस 3 हो जाएगा। मॉड को जैसे ओपन करते हैं, ये आपका dt आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से ग्रेटर हो गया तो ये 5 माइनस टी माइनस 3 हो गया और ये dt आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, 0 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस टी dt, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अब देखो ये कितना आ जाएगा, 3x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस टी डी टी। टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 प्लस टी का होल स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक, और ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस टी का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, और माइनस आ जाएगा 3 से x तक। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 4, 21/2 आ जाएगा, और ये प्लस का 1/2। अब लोअर लिमिट माइनस अपर, चूँकि माइनस था तो ये कितना आ जाएगा, 25 और माइनस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, 23 माइनस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 4 के लिए वैल्यू मिल गई। यानी अब एफ एक्स हमें जो मिल गया, तो एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 4, और जब x लेस देन आर इक्वल टू 4 है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो f प्लस 4 और f 4 माइनस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो अब डायरेक्टली सॉल्व कर ले रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए भाई। ठीक, तो कंटिन्यूटी के लिए तो हमने कह दिया ये 23 माइनस 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16 में माइनस 8 आ गया, यहाँ पे 16 प्लस 4 भी आ जाएगा, तो 624, यानी कि कितना आ जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू, तो बी की ये वैल्यू आ गई। तो फाइनली देखो अब हमको एफ एक्स मिल गया। एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 23 माइनस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, और ये जब x ग्रेटर देन 4 है और जब x लेस देन आर इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसकी डिफरेंशिबिलिटी पूछी गई तो मुझे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 2 टाइम्स 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, और माइनस एक्स का कितना आ जाएगा, -1। ये ग्रेटर देन 4 हो जाएगा तो ये कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2x माइनस 1/4 हो जाएगा। अब डिफरेंशिबिलिटी पूछ लेते हैं, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया f डैश प्लस 4, प्लस पे वैल्यू निकालोगे तो प्लस 4 पे वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 यानी 16 आ जाएगा, और f डैश 4 माइनस पे वैल्यू निकालोगे तो ये 8 माइनस 1/4, तो यानी इसका मतलब नॉन डिफरेंशिबल आ गया। ठीक,
नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4 पे आ गया, यानी 4 पे नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, नॉट ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं चाहिए, नॉट ट्रू चाहिए। तो f'3 और f' इसके लिए बात कर ले रहे हैं। अब क्वेश्चन मुझे f'3 की वैल्यू चाहिए प्लस f'5 की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो ये किसके लिए वैलिड होगा, 4 से लेसर के लिए, यानी f'3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3 माइनस 1/4, और f'5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1/4, और ये कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 9 6 15, ठीक, 6 माइनस 1/4, और ये हाँ, तो ये 5 है ना, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 10 के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 f'3, तो 6 माइनस 1/4 आ गया, 8 माइनस 5 आ जाएगा। तो अब अगर हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यार ये 2 क्यों पावर 2 क्यों कर दिया यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1/4, यानी इट मीन्स 36, और यानी 35/4। तो ये आपकी ये वैल्यू आ गई। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमें नॉट ट्रू चाहिए था, दूसरा भी नहीं हुआ। अब f इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए निकालना है तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका मतलब f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मीनिंग ये हुआ, अब f तो डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0 कर लें, x ग्रेटर देन 1/8 आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू क्या है, लेस देन 8, तो इस तो 1/8 से लेके 4 तक ये फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग हुआ। और दूसरा अगर केस लगाते हैं 8 माइनस एक्स, यही आ गया, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन -8, एक्स लेस देन 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 से लेके 8 के लिए आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए आपकी वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, x बिलोंग्स टू 1/8 से 4 यूनियन 4 to 8 आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको बात करूँ, कंबाइन करूँ, तो 1/8 से लेके 8 तक ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ये मुझे लग रहा है इंक्रीजिंग इन दिस, तो ये गड़बड़ हो जाएगा।